हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। प्रयोगशाला परिचारक की इस क्लास में हम लोग कोलाइडी विलयन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: तत्व, यौगिक और मिश्रण। जिसमें से मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत आता है आपका कोलाइडी विलयन। जब विलेय के कणों का आकार विलयन के कणों के आकार से कई गुना बड़ा हो जाता है तो उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो कोलाइडी विलयन को हम 8 प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा है। ठोस में ठोस के विलयन को सॉलिड सॉल्व कहा जाता है। ठोस में द्रव के विलयन को सॉलिड इमल्सन कहा जाता है। ठोस में गैस के विलयन को सॉलिड फोम कहा जाता है। इसी प्रकार से द्रव में द्रव के विलयन को इमल्सन या पायस कहा जाता है। द्रव में गैस के विलयन को फोम कहा जाता है और द्रव में ठोस के विलयन को सॉल कहा जाता है। गैस में ठोस के विलयन को एरोसॉल कहा जाता है तथा गैस में लिक्विड के विलयन को लिक्विड एरोसॉल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन सभी को। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड सॉल। तो सॉलिड सॉल ठोस में ठोस के विलयन को सॉलिड सॉल कहा जाता है। ठोस में ठोस के विलयन को सॉलिड सॉल कहा जाता है। इसका उदाहरण है मिश्र धातु। ठोस में द्रव के विलयन को सॉलिड इमल्सन कहा जाता है। सॉलिड इमल्सन कहा जाता है। इसका उदाहरण है बटर चीज़। इसी प्रकार से ठोस में गैस के विलयन को सॉलिड फोम कहा जाता है। कोलाइडल सिस्टम का नाम है सॉलिड फोम। इसका उदाहरण है मार्शमेलो। मार्शमेलो। द्रव में द्रव के विलयन को द्रव में द्रव के कोलाइडी विलयन को इमल्सन कहा जाता है या हिंदी में पायस कहते हैं। इसका उदाहरण है दूध, क्रीम, मायो। द्रव में गैस के विलयन को फोम कहा जाता है। द्रव में गैस के कोलाइडी विलयन को फोम कहा जाता है। इसका उदाहरण होता है बुलबुला, झाग। द्रव में ठोस के विलयन को द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉल कहा जाता है। द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका पेंट वगैरह होता है, जेली वगैरह होते हैं, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। गैस में द्रव के कोलाइडी विलयन को गैस में द्रव के कोलाइडी विलयन को लिक्विड एरोसॉल कहा जाता है। गैस में द्रव के कोलाइडी विलयन को लिक्विड एरोसॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका बादल, कोहरा। इसी प्रकार से गैस में ठोस के कोलाइडी विलयन को गैस में ठोस के कोलाइडी विलयन को एरोसॉल कहा जाता है। एरोसॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका धूल और धुआं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल के बारे में देखा। दूसरा हमने देखा सॉलिड फोम के बारे में देखा। सॉलिड इमल्सन के बारे में देखा। सॉलिड
इमल्सन के बारे में देखा। इमल्सन के बारे में देखा। फोम के बारे में देखा। सॉल के बारे में देखा। लिक्विड एरोसॉल के बारे में देखा। लिक्विड एरोसॉल तथा एरोसॉल के बारे में देखा। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं सॉलिड सॉल के बारे में। ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉलिड सॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मिश्र धातु। ठोस में गैस के कोलाइडी विलयन को सॉलिड फोम कहा जाता है। उदाहरण के लिए मार्शमेलो। ठोस में द्रव के कोलाइडी विलयन को सॉलिड इमल्सन कहा जाता है। उदाहरण के लिए है आप बटर और पनीर। द्रव में कोलाइडी विलयन को इमल्सन कहा जाता है या हिंदी में पायस कहते हैं। उदाहरण के लिए दूध, क्रीम, मायो। द्रव में गैस के कोलाइडी विलयन को फोम कहा जाता है। उदाहरण के लिए बुलबुला और झाग। द्रव में ठोस के कोलाइडी विलयन को सॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपका पेंट और जेली वगैरह। लिक्विड एरोसॉल। गैस में द्रव के कोलाइडी विलयन को लिक्विड एरोसॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बादल, कोहरा। गैस में ठोस के कोलाइडी विलयन को एरोसॉल कहा जाता है। उदाहरण के लिए धूल, धुआं।